स्टीयरिंग हमारी गाड़ी में लग चुका है और भाई ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब ये सारे जब एसी वेंट इसके अंदर लग जाएंगे ना तो भाई ये कार्बन फाइबर के साथ कुछ अलग ही लेवल की लुक देंगे। और इस एंडेवर में एक नई चीज़ हुई है, वो क्या है ये देखो, इसके फर्श में भाई यहाँ पे इतनी बड़ी दरार निकली। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स योर होस्ट डी मैकेनिक है। भाई स्वागत है एक और बढ़िया सी वीडियो में हमारी। और भाई स्वागत है हमारे बढ़िया से फ्रेश डे में। भाई हम खा रहे हैं पपीता सुबह सुबह, क्योंकि भाई ब्लोटिंग होती है पूरे दिन में और बाहर मसाले वाला खाओ ये सब, और मैक्सिमम टाइम बाहर ही होता हूँ तो बाहर का ही खाना पड़ता है। तो फिर मैंने सोचा कि आज से पपीता खाना शुरू करते हैं, इससे बहुत ज़्यादा मतलब डाइजेशन अच्छा रहता है। तो मैं स्टार्ट शुरुआत भी इसी से करते हैं। तो भाई गाड़ी साफ हो चुकी है अपनी, चलते हैं और देखते हैं आज का सीन। भाई का टैलेंट है हमारे। तुम मेरे ब्लॉग में फेमस, तुम फेमस। भाई गिराज पे आज पूरा दिन ही हो गया काम कराते कराते। एक दिन अगर टाइम से उठ के काम होता है ना वर्कशॉप पे, 9 बजे शुरू होता है काम और 7 बजे ओवर भी कर देते हैं, तो भाई एक दिन में 2 दिन का काम हो जाता है। तो इसलिए भाई आज सुबह से लगे हुए थे जगह खाली कराने में पूरा, मतलब मैं कह रहा हूँ वर्कशॉप है देखो यहाँ तक खाली, वो बीच का पूरा इलाका खाली हो चुका। अब भाई ये भी खाली होने वाला है। मर्सिडीज़ जो है हमारी पूरी किट लग के तैयार हो चुकी है। गाड़ी को भाई देखो हवा में कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि भाई इस गाड़ी के हो रहे हैं एलॉय पेंट। देखो अभी जस्ट धोए हैं, इनके ऊपर पेंट वगैरह होगा। ये भी दिखाएंगे कि कौन सा पेंट कर रहे हैं। गाड़ी का AMG किट की जो हमारी इंस्टॉलेशन थी वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है और जितने भी ट्रिम में उतर चुके हैं, क्योंकि भाई इसके अंदर जहाँ जहाँ क्रोम आता है, जैसे यहाँ और पीछे मोनोग्राम पे और साइड की बिडिंग में, इनको करा रहे हैं हम डी क्रोम। साइड मिरर कवर भी डी क्रोम करा रहे हैं और भाई इंटीरियर की फिटिंग भी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही है। स्टीयरिंग हमारी गाड़ी में लग चुका है और एक और चीज़ है वो है ये पैनल। भाई ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, एक बार चेक करो, देखना। अब ये सारे जब एसी वेंट इसके अंदर लग जाएंगे ना तो भाई ये कार्बन फाइबर के साथ कुछ अलग ही लेवल की लुक देंगे। साइड में भी लग चुकी है, सारी फिटिंग हो चुकी है। ये देखो कितनी शानदार लग रही है। तो इसको मैं जस्ट आपको थोड़ी थोड़ी झलक दिखा रहा हूँ, फाइनल वीडियो में दिखाएंगे। कल इसके ऊपर होना भाई ये सारे सामान की दोबारा इंस्टॉलेशन, प्लस इस गाड़ी की जो PPF है कल उसको कंप्लीट करेंगे। ये पूरी गाड़ी मैट PPF होगी और मैट PPF के साथ ग्लॉस ब्लैक का कॉम्बिनेशन रहेगा। तो ग्लॉस और मैट का एक बहुत बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बनकर निकलेगा। इंटीरियर से एक्सटीरियर तक बहुत सारे हमने इसके अंदर चीज़ें यूज़ करी हैं, वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे। बात करते हैं ये i20 आप बाहर खड़ी देखते थे भाई, एक दिन में अंदर लाए और इसकी डेंटिंग करा के पूरी कंप्लीट करा दी। और हमारी ये वाली गाड़ी जा रही है आज बाहर पेंट के लिए। इंटीरियर में हमने इसमें बेस डाल दिया है, तो भाई ये गाड़ी भी आज चली जाएगी। ये गाड़ी तो कर ही दी है, अब चली जाएगी ये भी। और ये मतलब पेंट दूसरी जगह कराना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास पेंटर नहीं है और काम करना और करवाना भी बहुत ज़रूरी है। कल हमारे पास एक फॉर्च्यूनर आ रही है PPF के लिए, वो हो रही है भाई ट्रांसपेरेंट PPF, तो वो भी दिखाएंगे आपको। अपनी वाली है जो बन के यहाँ से गई है, उस पर थोड़ा वॉशिंग हो रही है, इंजन वॉश हो रहा है, ये सब चीज़ें उन्हें भेजी है, तो वो भी आपको दिखाना है। बात करें हमारी इस एंडेवर की, तो भाई ये एंडेवर भी पूरी कंप्लीट रेडी हो चुकी है। और इस एंडेवर में एक नई चीज़ हुई है, वो क्या है ये देखो, इसके फर्श में भाई यहाँ पे इतनी बड़ी दरार निकली। जब हम गाड़ी को चला रहे थे ना, हम बार बार चेक कर रहे थे कि इसके अंदर ना कर कर की आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा पता नहीं कहाँ से आ रही है। हमने इसकी सस्पेंशन ठीक कराई, हर चीज़ चेक करी, बॉडी बुश डलवा दिया इस चक्कर में एक। लेकिन भाई इसमें लेफ्ट साइड से पहले एक बार ये एक्सीडेंट हुई थी, कस्टमर ओनर ने बताया भाई। उसके बाद जब हमने ये सीट का नीचे का फर्श खोला तो भाई पूरे फर्श के अंदर इतना जुगाड़ हो रखा था, ये पूरा फर्श काट के दोबारा हमने ठीक करा है। यहाँ पे किसी ने पहले काम करा था ना, तो यहाँ पे देखो चद्दर वद्दर दिखा रखी थी, लेकिन भाई हमने इसको तरीके से सेट कर दिया। मैं कहा ये किसी ने जो पहले काम कर रखा है ना, उसका नाच ज़्यादा पिटा हुआ है, उसको ठीक करते हैं। और अब हिला के देखी भाई वो आवाज़ जा चुकी। तो ये कुछ काम है और ऐसे ही भाई ये चल रहा था आज वर्कशॉप पे। मैं थोड़ा सा आज वर्कशॉप का ग्लिम्स दिखाएं। और भाई फाइनली हमारा लोन अप्लाई हो चुका है और मेरी गाड़ी का लोन अप्लाई होने में अप्रूवल आने में मेरे ख्याल 24 घंटे का टाइम है। तो कल पता चलेगा कि अपनी गाड़ी का अप्रूवल आता है तो कितने पैसों का आता है। उससे क्या है कि हमें पता चल जाएगी हमें कितनी डाउन पेमेंट उसके लिए देनी है। एक अमाउंट स्पेसिफिक मैं दे चुका था, अब कल ये कंफर्म हुआ कि अप्रूवल हो गया। अप्रूवल होने के बाद एक अमाउंट पता चलेगी, फिर वो अमाउंट जो है हमें उसको देनी है और फिर अपनी गाड़ी उठानी है, तो फिर हम फ्री होंगे।
और मंडे तक का उम्मीद है कि मेरी जो वो वाली फॉर्चूनर है 0025 वो भी वापस आ जाएगी, और वो वापस आ जाएगी तो भाई मेरे भाग खुल जाएंगे, क्योंकि मेरी दूसरी फॉर्चूनर आ जाएगी फिर। तो ये चीज़ है भाई, पैसे जोड़ जोड़ के भाई पागल हो गया मैं इतने दिन से ना। तो ये है, और बाकी कंसिस्टेंटली वीडियो डालने में भाई यही होता है, किसी दिन हाइप बनेगी, किसी दिन कुछ होगा, किसी दिन कम व्यूज़ आएंगे, किसी दिन ज़्यादा आएंगे, बट ये है कि डेली वीडियो चलती रहेगी। ऐसा है भाई सीन। चलो भाई, आज भाई यहाँ कंस्ट्रक्शन इतनी ज़्यादा चल रही है ना कि क्या ही बताऊँ। यहाँ भाई पूरे पत्थर ही पत्थर हो रहे हैं। मैं तुम्हें बाहर दिखाता हूँ कि बाहर हमारे पास कौन कौन सी गाड़ी खड़ी है। ये सामने भाई खड़ी है तुम्हारे भाई की डिज़ायर। इसकी मैंने अभी जस्ट फेसबुक पे ऐड डाली है बेचने के लिए, और आज किसी से बात हुई थी, कल इसको कोई देखने आ रहा है गाड़ी को, और 2-3 लोगों से बात चल रही है। गाड़ी अब देखो लग कैसी रही है, ये वही गाड़ी है जो एक्सीडेंट हो चुकी थी। मैंने इसको ड्राई क्लीन वगैरह करा के प्रॉपर ओके करा लिया, रबिंग पॉलिश सब हो चुका है इस गाड़ी का। तो ये फाइनल लुक कुछ इस तरीके की निकल के आई है, ठीक है गाड़ी की, और इसको भी भाई बेचते हैं। अब देखो आज मेरे पास ये तैयार होकर खड़ी हुई है ना, तो इसे बिकने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, देखना। अब ये है भाई, इसके काम निपटे तो फिर भाई थोड़ी अमाउंट हमारी यहाँ से भी बाहर निकलेगी, देख रहे हो, साफ़ सुथरी होगी। तो भाई ऐसी कुछ है। और यहाँ भाई एक स्कॉर्पियो हमारे पास आई थी, ये पेंट हो रही है, और ये पेंट इसलिए हो रही है क्योंकि इसे हाइड्रा से गड्ढे में गिर गई थी, इसे हाइड्रा से उठाया था, तो इसके दरवाजे और पिलर बेंड हो गए थे, तो उसको रिपेयर किया जा रहा है। ये देखो इस तरफ से घुसी थी ये दिख रही है गड्ढे में, तो इसको निकालने के लिए भाई एक पट्टा यहाँ से डला था और एक पट्टा उस तरफ से डला था। तो ऐसे आड़े टेढ़े काम भी हमारे पास आते हैं। इस गाड़ी को ठीक कर रहे हैं, फिर इसको तैयार करा के फिर भेजेंगे जिनकी गाड़ी होने वापस। ये सीन चल रहे हैं भाई आज। तो भाई पहले जब मैं XUV 500 अपनी चला रहा था ना, मेरे को सबसे ज़्यादा कमेंट यही आते थे कि मतलब पुराने जो सब्सक्राइबर हैं वो करते थे, भाई तुमने जब से XUV आई है आपने उसे छूना ही बंद कर दिया, अपनी फ्रॉक्स को चलाना बंद कर दिया है। तो भाई मेरी अब ऐसी उस बंदे की जिसने भी मेरे को कमेंट किया था ना, ऐसी दुआ लगी है, मैं दुआ ही कहूँगा, क्योंकि भाई उसकी दुआ के बाद ही भाई मैं फ्रॉक्स वापसी चला भी रहा हूँ, और साथ साथ भाई अपनी एक नई फॉर्चूनर का मालिक भी बनने वाला हूँ। तो ये चीज़ है, ये बहुत मैटर करती है भाई। कभी ये बोलता भाई कि अपना अब उस गाड़ी के लिए भी नहीं रहा, तो मैं थोड़ा मन से बुरा फील करता, लेकिन भाई वो मन में करता। लेकिन आज उस बंदे को दुआ देने का दिल करा जिसने वो कमेंट किया था ना कि भाई आप XUV के बाद भूल गए अपनी फ्रॉक्स को। भाई फ्रॉक्स को मैंने अपने पास ही रखा हुआ है, चला रहे हैं। XUV बिकने के बाद तो और ज़्यादा चला रहा हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पास कन्वेंस ही है बचा। अब जब फॉर्चूनर आ जाएगी तो फिर भी भूलेंगे नहीं से चलाएंगे भाई, क्योंकि एवरेज मशीन तो अपनी एवरेज के लिए यही है ना। बाकी मैंने जो वेरिएंट लिया है वो भाई फुल एवरेज वाला ही है, बढ़िया ऑटोमेटिक है, मज़े ही मज़े हैं। वो जब आएगा तब तुम्हें दिखाएंगे सिस्टम। बाकी जो गाड़ी ले रहे हैं, कल एक बार लोन अप्लाई करने के लिए मुझे गाड़ी के पास शायद जाना होगा, तो कल चल के तुम्हें दिखाता हूँ अपनी गाड़ी कि भाई क्या सीन है, ठीक है, कौन सी गाड़ी हम ले रहे हैं। भाई मेरे साथ तरह तरह के लोग हैं, देखो ये हमारे प्रतीक भाई हैं, तुमने देखा कितना सोते हैं, ठीक है। और दूसरे हमारे उस्ताद जी हैं। उस्ताद जी इनके बैग में ऐसे ऐसे खजाने निकलते हैं भाई, ऐसे ऐसे खजाने निकलते हैं, कोई नहीं। उस्ताद जी क्या था तुम्हारे बैग में? चलो कोई नहीं भाई, कोई नहीं भाई, रिवील करेंगे, जल्दी रिवील करेंगे। तो भाई प्रतीक भाई को छोड़ दिया मैंने, और यहाँ आ गए CLA भाई। क्या हाल है भाई? और भाई क्यों नहीं आए रुन्ना की शादी में? मैं गाँव गया हुआ था ना। वो तेज बंदा है, हर चीज़ का जवाब देना जानता है। वही मैं गाँव गया था भाई। चलो भाई आए भाई, मैं कहा मिलते हैं जरा, चल के जरा कुछ चाय वाय सोचा था, पर अब भाई ने भी कुछ खा नहीं लगा, मैंने भी कुछ खा का, भूख लग रही है। चल के ज़रा चाप वगैरह देखते हैं, और शेख भाई को पिलाना आज एक बढ़िया जगह का। हमारे यहाँ रोहिणी के आसपास एक जगह है, वहाँ पे भाई एक शेक वाले बहुत फेमस है, उसके शेक बहुत ही तगड़े होते हैं, मेरे को पसंद भी हैं। तो मैं कहा वहाँ चलते हैं, और भाई को भी लेके चलते हैं। भाई कह रहा है कि बड़ा टाइम हो गया, कमजोरी आ रखी है, तो आड़ी टेढ़ी चीज़ों का शेक पीना। भाई को पता नहीं ऐसा क्या है, क्या करते हो भाई तुम इतना? मैं कहा भाई चलो कोई नहीं, चलते हैं लेके। तो भाई जाम में है, दिल्ली में जाम ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। और ये देखो इंस्टामार्ट 10 मिनट्स दिल्ली का जाम है भाई। 10 मिनट। हाँ भाई बोल दे चूतिया बनाऊंगा। कैसे पहुंच जाएगा जाम में? आधा घंटा हुए हो चुका है, बेचारा स्ट्रगल कर रहा है क्या यार। तो भाई रोहिणी आ चुके हैं, यहाँ पे हम हैं भाई। कौन सी जगह मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये है भाई बालाजी शेक वाला। भाई बहुत बढ़िया है इसके शेक, भाई कोई नेक्स्ट ही लेवल है। अभी आगे हमने मिक्स बालाजी मिक्स शेक इनका ऑर्डर करा। वैसे इस पे काजू भरे पड़े थे, पर ये बहुत तगड़ा शेक है। ये देखो
हैं 10 आउट ऑफ 10। हमने यहाँ से भाई SG अभी नया खोला था, यहाँ भी ऑर्डर करके अपना कुछ खाने के लिए मंगाया। सही है ना भाई? इस बंदे को कोई भी चीज़ बड़ी कम समझ में आती है, तो इसने कह दिया 10 आउट ऑफ 10, तो भाई वो जगह ही है। तो सही है भाई, भूख लग रही थी, भूख इससे कितनी मिट गई हमारी, थोड़ी कम होगी ना? थोड़ी कम है पूरी कम हो जाएगी। हाँ ये बात है। तो आ गया भाई हमारा चाप रोल और तंदूरी मोमोज अफगानी। कैसे लग रहे हैं? असली चीज़ है भाई, असली है ना? और शेक भी बढ़िया था ना? अरे भाई खाने के मामले में हमसे कोई जीत सकता है क्या? लाड़ ले। भाई 2 प्लेट निपटाने के बाद अब चटपटी चाप भी मंगा ली रोल के साथ हमने। ये देखो 2 निपटा के बैठे पहले, और यहाँ पे अभी फिर कुछ और ऑर्डर करा है, पहले वो आए फिर दिखाते हैं। भाई हो गया मैं पतला, हो गया मैं पतला हो गया। शेक भी लिया मिक्स इतना हैवी, जिसमें अंजीर, बनाना, पता नहीं पपाया और सारा काजू बादाम सब होता है। उसके बाद ये पी रहे हैं, वही तो ये चाप और वो मोमोज तंदूरी। हो गया भाई पतला, करा दिया भाई CLA भाई, तुमने करा दिया पतला। जिम चालू ये रही ना जिम की डाइट। हाँ भाई CLA अब जाके खाना पूरा हुआ है, यहाँ तक पूरे फुल हो गए, एंड लेवल। चलो भाई चल रहे हैं भाई। दिल खुश हो गया, आए तो एक शेक पीने थे, तो मैं कहा चाप वाप ट्राई कर लेंगे, लेकिन पता नहीं कितना कुछ ही खा लिया, मज़ा आ गया। सब कुछ हो गया। यस ब्रो, लेट्स गो होम। तो भाई निकल चुके हैं रोहिणी से, बाहर आ गए हैं GT करनाल रोड तक, और यहाँ से भाई सीधा आएगा अपना घर जाके, और घर जाके भाई अब मैं सोऊंगा। इससे पहले देखूंगा एक शो द 50, आपको पता चल रहा है, जिसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर और सेलिब्रिटी हैं, और CLA भाई को भी अभी घर जाके ड्रॉप करूंगा, और वो शो देख के फिर आराम से सो जाऊंगा। और ऑटोमेटिकली अब ऐसा हो गया है कि मेरी नींद जो है ना वो सुबह खुल जाती है। अप्रोक्स आप मान के चलो हर बार 8 बजे या 8:30 बजे नींद इज्जत से खुल जाती है। और जब मैंने शराब पीनी छोड़ी थी ना, तब मेरे को ऐसा हो रहा था कि मैं सुबह तक सो नहीं पा रहा था, लेकिन अब ये चीज़ हो रही है कि मैं टाइमली खुद ही उठ जाता हूँ, भले ही मैं लेट भी सोऊं, क्योंकि सुबह उठना पड़ता है 9 बजे, फ़ोन करके फॉलोअप लेना पड़ता है, लड़के मुझे काम पे चालू चाहिए होते हैं, 100 चीज़ें होती हैं। बट स्टिल ये प्रोग्रेस है भाई जो मेरी लाइफ में हो रही है, ये भी एक पार्ट है जो मैं दिखाना चाह रहा था। बाकी यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, बाय बाय माय लवली पीपल, बाय।